हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम में। देखिए 5 बज रहा है, दिख रहा होगा टाइम। तो शाम का 5 हो गया है। अभी बाबू जस्ट सो करके उठा है तो मैंने इसको हाफ स्वेटर पहना दिया है। ये सब स्वेटर मेरी मम्मी जी ने बुना है मीठी के लिए। बाबू के लिए कोई स्वेटर अभी तक नहीं बुनाया है। ये कैसे बात मैं कर रही हूँ तो देख रहा है। तो ये मीठी को छोटा हो गया है तो इसको मैं पहना दी हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं पूरा। ये देखो मम्मा हट जाएगी। ये नहीं नहीं, तुम इधर देखो बेटा, इधर देखो इधर देखो। तो ये है स्वेटर जो कि इसकी दादी ने बुना हुआ है इसकी दीदी के लिए, और अभी पहन लिया बाबू। और कैसा लग रहा है बाबू? और मैंने वैसे तो जवाब दे दिया है, लेकिन एक कमेंट आया था कि जो हाथ में पहनता है उसको क्या बोलते हैं। तो इधर गांव में बोलते हैं गेठा मेठा, पता नहीं कहाँ क्या बोलते हैं, नजरिया भी बोल सकते हैं। और कमर में जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डारा बोलते हैं। हमारे इधर पहनते ही है, मतलब लड़की शायद 6 मंथ या 9 मंथ, 6 मंथ शायद पहनती है, पता नहीं, अंडर ईयर पहनती है, मतलब 1 साल के अंदर तक पहनती है। लेकिन लड़का बूढ़ तक पहनता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है तब तक पहनता है। ऐसा माना जाता है कि उससे आयु बढ़ती है। अगर वो ना पहने तो आयु का छीन होगा, मतलब कि आयु घटती है, ऐसा कुछ है। और शायद पता नहीं जो भी हो, लेकिन हर कोई पहनते हैं। ऐसा नहीं कि मिथ है, कोई पहनते हैं कोई नहीं पहनते, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, ऐसा नहीं है। सभी लोग पहनते हैं। जैसे हम ब्राह्मणों में जनेऊ भी पहना जाता है, उपनयन जब होता है तो जनेऊ पहनते हैं, तो सबको पहनना ही होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लड़के, जो आजकल के लड़के होते हैं, वो कभी जैसे टूट गए या फिर नहीं है तो वो लोग नहीं भी पहनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि ब्रह्म जो होता है, मतलब कि ब्राह्मण का, वो ब्रह्मा जो होते हैं उनका वो होता है, आशीर्वाद होता है जनेऊ, तो पहनना ही चाहिए। उसी तरह डारा भी पहना ही जाता है, कमर में डारा पहना ही जाता है, और जनेऊ भी पहनना चाहिए। तो बस अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आज जाएगा इवनिंग ब्लॉग। बहुत दिनों बाद आज इवनिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉग, लेकिन आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। और कृष्णा सोया हुआ था, तो इसके साथ अगर सो तो ये सोता है, इसके साथ अगर नहीं सो तो ये जागता है। जैसे कि कल नहीं सोई थी इसके साथ तो ये पूरा दिन जागा था, लेकिन आज सोई थी तो फिर भी सो गया था। तो मैं भी थोड़ा रेस्ट की और इसको भी सोने दी। इसकी वजह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ, और प्लस आज दिन में ही ब्लॉग भी गया था। हो सके तो कल भी ब्लॉग दिन में ही जाएगा, क्योंकि मतलब समझ नहीं आ रहा है एक टाइम पे कैसे मैनेज करूँ। तो टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है लेकिन। और ये देखिए मीठी अभी सोई हुई थी और रो रही है, मतलब यहाँ मतलब कुछ ज़्यादा ही ये रोती भी है दादी के चक्कर में। दादी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये देखिए अभी क्या कर रही है, फालतू में बिना मतलब का रो रही है कुछ। हंस रही है। हंस रही है मीठी। मीठी तो हंस रही हो, दिखा रही हो कि मीठी मम्मा झूठ बोल रही है, मैं तो यहाँ पे हंस रही हूँ। बोल दो हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, दिखा के, इधर दिखा के, अपना फेस दिखा के हाय बोल दो बेटा, बोल दो हाय, बोल दो हाय, हाथ ऐसे करके हाय, हेलो ऐसे करके बोल दीजिए। ये देखिए अपनी दादी की लाडली मीठी, अपनी दादी की लाडली मीठी है ये। अब बाबू को प्यार किए, बाबू भी सोया हुआ था। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये टोपी पहन रही है मीठी, बाबू वाला टोपी पहन रही है। देखो देखो देखो, नहीं हो, देखो बाबू अपना टोपी भी सेट लगा कर पहन रहा है, जैसा स्वेटर वैसा टोपी। ओ देखो, ओए देखो, ओए देखो, ओए देखो, अब ये भी जाएगा। दादी का लाडला ये भी है, देखो जा रहा है अपना घूमने। छोटे बउआ ना भाई ना बाय कृष्णा, बाय कृष्णा, बाय कृष्णा। बाबे जाए ले मारे छै देखियो तो। अब वो तो कनका मम्मी का पूरा मेरे पास रहेगी, मेरे मीठी को मैं खाना खिलाऊंगी। चाय बिस्किट खाएगी, चाय बिस्किट खाएगी। आज मैं मीठी को चाय बिस्किट खिलाऊंगी अरसों बरसों बाद। वैसे तो मीठी कभी चाय बिस्किट ये सब नहीं खाती है, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या जिद पकड़ी हुई है। मतलब जब से स्कूल से आई है, स्कूल भी गई थी तो बस दूध पी के गई थी,
कुछ खा के नहीं गई थी। और जब से स्कूल से आई है तो इधर उधर में टाइम बीत गया, उसके बाद सो गई। और जब भी मैं पूछ रही थी स्कूल से आई है तो 2 बार मैं बोली हूँ बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, तो वो बोल रही थी मैं मम्मा बाद में करके। मुझे लग रहा था कि अब आएगी तब आएगी। और फिर जब मैंने मम्मी से पूछा कि बेटी कहाँ है, तो मम्मी ने बताया कि बेटी सो रही है। तो ये देखिए सो के कैसा फेस। तो अब मैं सोच रही हूँ, और बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है इसको, बोले ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं। तो अभी मैं फ़िलहाल चाय बनाने वाली हूँ, और इसको बहुत सारा पूछा गया है ये खाओ वो खाओ, कुछ नहीं बोल रही खाने का। तो मैं सोच रही हूँ 2-4 बिस्किट ही तब तक खिला देती हूँ, चाय बनाने जा रही हूँ। और ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। बाप रे बात ही कर ली मैं, 5-7 मिनट तक हो जाएगा। तो आज मतलब शाम से ऐसे ही चला जाता है। शाम मेरा मतलब करने को भी कुछ नहीं है और फ्री भी नहीं है, बिजी भी है, ऐसा है। मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहना है। जैसे अभी मैं मीठी को लेकर जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ करूँगी, बाबू मेरे पास रहता है तो बाबू के साथ ही रहना है। तो ऐसे ही आज का यही ब्लॉग जाएगा, शाम में क्या कैसे करना है, और देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो वो सब भी हो सकेगा, तो मतलब सिंपल ही बनता है रात में। चाय बिस्किट खाना है। अब इसको चाय बिस्किट खाना है। अभी से मैंने ही बोला है, इससे पहले मैं बोली भी नहीं थी मीठी। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय। सो गाइज मैं सोच रही थी बिस्किट और चाय देने का। जैसे ही मैं गई चाय बनाने वैसे ही समोसा और चटनी आ गया। तो मीठी खाई थी समोसा चटनी और रसगुल्ला, चाय बिस्किट स्किप हो गया उसका। और हम लोग समोसा खा करके चाय पिए थे। लेकिन वही है कि मैं इन सब चीज़ों का क्लिप नहीं ले पाई कि हाँ अभी बिस्किट नहीं खाई है, समोसा खा ली, ये वो नहीं ले पाई। उसके बाद मैं भूल ही गई, फिर अपने काम में लग गई। कभी कभी होता है ना कि मैं सारा काम कर लेती हूँ, एंड बचता है तो सोती हूँ अरे ब्लॉग तो मैंने शूट किया ही नहीं, थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, कम से कम दिखा दूँगी। मतलब कि कई बार मैं भूल ही जाती हूँ। और फिर बोलती हूँ, जैसे चाय बना के आ गए, पी रही थी तो मैं बोली कि जा मैं तो ना वो ब्लॉग शूट करने वाली थी, चाय का भी लेने वाली थी। फिर मम्मी लोग बोल रही थी चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो, नहीं लिया गया। तो ऐसा होता है। सॉरी, सर्दी नहीं है, वो दाल में छौंक लगाया। अभी सुबह में मैं एडिट कर रही हूँ तो दाल में छौंक लगाई, इस वजह से मेरा नाक ऐसे से हो रहा है। सो सॉरी। और ये देखिए शाम का जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, मतलब कि छत पर से मम्मी ला के बेड पे रख दिए। बेड पर से रखाएगा तो रखाएगा कहाँ, क्योंकि मेरे रूम में ना ही कोई, मतलब मेरे घर में कहीं भी ना ही कोई अलमीरा है, ना ही कबट है, कुछ भी सॉरी मतलब ना ही रैक है, ना ही कबट है। तो बस एक गोदरेज है, 2 गोदरेज है मेरे रूम में। तो उसी में पहनने वाला भी कपड़ा रखाता है, उसी में नया कपड़ा भी रखाता है। तो 2 गोदरेज है। एक ये जो अभी खुला हुआ है, इसमें ज़्यादातर नया कपड़ा रखा हुआ है जो कम पहना जाता है। और उधर जो है उस वाले में ज़्यादातर रेगुलर पहनने वाला, मतलब कम से कम 100 बार तो खुल ही जाता होगा और बंद होता होगा पूरा दिन में, कम से कम। ये बात नहीं है, एक नहीं कहने को होता है कि 50 बार ऐसा, वो नहीं, सच में ऐसा खुल जाता होगा। मतलब 3 चीज़ निकालना होता है तो मैं 3 बार खोलती और बंद करती हूँ। फिर एक चीज़ भूल गई, चलो फिर से खोलो फिर बंद करो, ऐसा करके 100 बार। इस वजह से ना थोड़ा सा ढीला भी हो गया है इसका खोलने वाला, क्योंकि गोदरेज ये सब डेली इतना नहीं खुलता है। जिसके घर में कबट वगैरह हो या फिर रैक हो तो वो इतना गोदरेज नहीं खुलता है। गोदरेज कम खोलने वाला चीज़ होता है, लेकिन हमारे घर में कोई रैक वैक कुछ भी है ही नहीं, तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए बाबू और मीठी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि ये दोनों खेलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी लोग भी देखती रहती है, सब लोग देखते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लिप भी ले ली। तो शाम में ये सब चीज़ हो गया। और उसके बाद होगा डिनर का प्रिपरेशन। डिनर में ज़्यादातर मेरे जो ससुर जी है वो ऑफिस जाते हैं ना, तो सुबह में रोटी ही खा करके जाते हैं, लंच में भी रोटी ही खाते हैं। तो कब यहाँ ज़्यादातर चावल बनता है रात में, ताकि वो भी खा लेंगे और सब लोग खा लेंगे। मतलब रोटी भी बनता है, चावल भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर चावल बनता ही है। और फिर रोटी सब्जी भी बनता है, लेकिन आज बनने वाला था इस टाइप का पूरी, जो कि आलू पराठा होता है ना, तो एक स्टफ़ करने वाला होता है कि आलू उसमें स्टफ़ करके तब पराठा बनाते हैं या फिर पूरी बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं। लेकिन ये है ना, ये इस तरीके से बनाई हूँ। बहुत सारा रेसिपी भी है यूट्यूब पे भी, मतलब कि आटा में सारा ये क्या बोलते हैं, आलू को कद्दूकस कर लो या फिर ऐसे ही मैश कर लो। आलू रख दो, धनिया पत्ता रख दो, हरी मिर्ची रख दो, प्याज रख दो। अगर हरी मिर्ची प्याज नहीं भी रखना चाहते हो तो नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि हरी मिर्ची और प्याज से ना बेलने टाइम एकदम पतला अगर बेलोगे तो वो फूलता नहीं है, क्योंकि सट जाता है ना, तो वो फूल नहीं पाता है, क्योंकि हरी मिर्ची और प्याज थोड़ा मोटा होता है। तो ये सब, और चॉपर से चॉप करने से तो बहुत ज़्यादा महीन हो भी जाता है, लेकिन हाथ से ही चाकू से ही करो तो उतना ज़्यादा महीन नहीं हो पाता है। तो वो सब डाल के सारा मसाला डाल देना है, नमक वगैरह सब कुछ डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल देना है,
उसके बाद इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। और डो तैयार करने के बाद जैसे हम कचौड़ी बेल के छानते हैं वैसे ही कचौड़ी आपको जैसा पसंद है, छोटा बड़ा मोटा पतला, वैसा अपना कचौड़ी छान लीजिए। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप लोग खाते हैं तब तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं कभी खाया तो ज़रूर एक बार बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। वाह, 1 मिनट बेटा। तो बस इस तरह से छान लेंगे इसको। और कोई भी काम अगर खड़े होके छानने वाला या फिर कोई भी काम खड़े होके ज़्यादा देर करो तो कमर दर्द होता ही है। जिसका सी सेक्शन हुआ है ना, उसका कमर दर्द का एक प्रॉब्लम हो ही गया है, मतलब समझो कि वो परमानेंट है। लेकिन वो पेट दर्द और टाँके वाले जो है वो भी शायद होता ही है, क्योंकि 2-3 लोगों से मैंने ऐसे मतलब सुना था भी और अभी भी मुझे पता है। वो लोग भी बोलते हैं कि जहाँ टाँका है ना वहाँ ऐसा कभी-कभी लगता है जैसे चुभता है। लेकिन मेरा फर्स्ट सी सेक्शन जब हुआ था ना तो ये चीज़ नहीं था मेरे में, बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन सेकंड जो हुआ है पता नहीं कहीं ये भी ख़त्म हो जाए 6 मंथ बाद, या पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन अभी मुझे बराबर प्रॉब्लम है। तो अब मैंने यही डिसाइड किया है हम लोगों ने कि एक बार चेकअप करवाना है, डॉक्टर से दिखवाना होगा। कि मुझे पता है कि अभी टाइम लगेगा, हील हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार दिखवाना चाहिए क्योंकि पेन थोड़ा रहता है। पेट में भी दर्द रहता है, मुझे लगता है अंदर वाला जो स्टिचेस है वो दर्द कहीं करता होगा, और जहाँ पे टाँके हैं वहाँ हल्का प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं। बट कमर दर्द और ये सब तो है ही। मीठी जब पैदा हुई थी तो उसके बाद मैंने 1 साल 2 साल कैल्शियम आयरन खाया था, इसमें बस 3 महीना। और पूरी बन गया था। आलू टमाटर की सब्ज़ी रस वाली बनाई थी, क्योंकि पूरी में रस वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। वैसे अकेले में रहती हूँ वहाँ तब तो मैं सॉस के साथ या दही के साथ भी खाती हूँ, लेकिन अगर फैमिली में है तो सब्ज़ी तो बनता ही। और मीठी सोई हुई थी तो मीठी को जगा के खिलाया जा रहा है, क्योंकि शाम में ही सो गई थी, कुछ खाई नहीं थी, तो बस नींद में ही थोड़ा बहुत खा रही। पूरी इसका फेवरेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।